जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टिप पर। तो दोस्तों आइए आज हम लोग संपूर्ण जियोग्राफी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं जो कि पेट की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें भारत तथा इसके साथ साथ विश्व के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसको भी कवर हम लोग करेंगे। पहले देखते हैं भारत के तटीय राज्य। भारत में तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 है। जो क्रम वाइज देखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की तटरेखा है जो सर्वाधिक लंबी है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा दूसरे नंबर की सबसे लंबी तटरेखा है। बात किया जाए कठिया समुद्री तट के बारे में। जो समुद्री तट है, कौन सा समुद्री तट किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है कठियावाड़ तट। कठियावाड़ तट है जो गुजरात में है। नेक्स्ट है कोंकण तट। कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा में, महाराष्ट्र और गोवा के पार्ट को ही, जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो जो गुजरात वाला पार्ट है इसे कठियावाड़ तट कहते हैं। जो महाराष्ट्र से लेके गोवा तक के भाग है इसको कोंकण तट कहते हैं। उसको कन्नड़ तट, यहाँ से लेके यहाँ तक को तट को जो कर्नाटक वाला भाग है इसे कन्नड़ तट कहते हैं। और यहीं से लेकर कर्नाटक से लेकर केरल तक के भाग को मालाबार तट कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा मालाबार तट कहाँ है, तो ये केरल के राज्य को ही मालाबार तट के कहते हैं। और नेक्स्ट आ जाए कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट एक तमिलनाडु का भाग और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा कोरोमंडल तट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पार्ट को कहते हैं। उत्कल तट उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भाग को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रमुख बंदरगाह। प्रमुख बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ में एक ज्वारी बंदरगाह है तथा यह सबसे व्यस्त बंदरगाह है। याद रखिएगा, गुजरात के कच्छ में एक ज्वारी बंदरगाह है तथा सबसे व्यस्त बंदरगाह के रूप में कांडला बंदरगाह को जाना जाता है। मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट पॉइंट है नाहवा सिवा बंदरगाह। इसका नाम अब इस समय हो गया है जवाहरलाल नेहरू बंदर पोर्ट। तो ये सबसे नवीनतम शैली का बंदरगाह है। पूछिएगा सबसे नवीनतम शैली का बंदरगाह है नाहवा सिवा, या इसको पूछता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मारमुगाव बंदरगाह। काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मारमुगाव बंदरगाह गोवा में स्थित है। मंगलौर जो बंदरगाह है कर्नाटक में स्थित है। ये जो मंगलौर बंदरगाह है, यहाँ से कुद्रेमुख से हम लोग जो लो अयस्क होता है, कर्नाटक के कुद्रेमुख से जो लो अयस्क हमको आता है उसको हम भारत भेजने के लिए इसी मंगलौर बंदरगाह का यूज करते हैं। इससे पॉइंट आप यह भी याद रखिए, कर्नाटक के कुद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है, तो लौ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोच्चि बंदरगाह जो केरल में है। ये लैगून पर अवस्थित है। लैगून यानी लैगून होते हैं उन पर स्थित बंदरगाह है। नेक्स्ट बंदरगाह है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। और जो तूतीकोरिन बंदरगाह है सबसे कम गहरा है, मतलब यहाँ गहराई बहुत ही कम है, क्योंकि यहीं मान लीजिए ये भारत हो गया, तूतीकोरिन यहीं पाक जलमरूमध्य है, इसीलिए ये काफ़ी कम गहरा है, यानी गहराई इसकी सर्वाधिक कम है। नेक्स्ट है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। वर्तमान में सबसे पुराना पूछेगा भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा। इसकी अवस्थिति पूछेगा कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है इन्नौर बंदरगाह। इन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। और पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता कि पहला निगम आधारित बंदरगाह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्नौर बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबसे गहरा बंदरगाह है,
विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे सेफ बंदरगाह माना जाता है भारत का सबसे सेफ बंदरगाह विशाखापट्टनम को माना जाता है। नेक्स्ट बंदरगाह है पारादीप। पारादीप उड़ीसा में स्थित है। पारादीप इस बंदरगाह से फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ इसी बंदरगाह से चावल निर्यात होता है। नेक्स्ट है कलकत्ता बंदरगाह। कलकत्ता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। एक ऐसा बंदरगाह जो नदी पर स्थित है। एक ऐसा बंदरगाह कलकत्ता जो नदी पर अवस्थित है। और कौन सी नदी पर? हुगली नदी पर। पूछता है कि कलकत्ता का बंदरगाह किस नदी पर अवस्थित है, तो याद रखिएगा हुगली नदी पर। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। आते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में देखते हैं। हम उन सब पॉइंटों को देख रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए हम ज़्यादा किसी के बारे में नहीं, बस उन स्पेशल पॉइंट को उठा रहे हैं और उसके बारे में डिस्कस कर दे रहे हैं, जिससे हमारा पेपर अच्छे से निकल जाए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में देखे जाए, नेशनल वाटरवे फर्स्ट, जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है वो हल्दिया से वाराणसी तक स्थित है। पूछता है कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ स्थित है, तो याद रखिए हल्दिया से वाराणसी के बीच में। और जो नेशनल वाटरवे 2 है यानी राष्ट्रीय जल, वो सादिया से डुबरी तक है। सादिया से डुबरी असम तक अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है जलप्रपात। जलप्रपात के बारे में देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जोग, गोरशप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये सभी के सब जो इसका नाम है जोग जलप्रपात अथवा गोरशप्पा जलप्रपात अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ये जो है कर्नाटक में अवस्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बंदरगाह है, जलप्रपात है। नेक्स्ट पॉइंट इस बारे में क्वेश्चन में पूछता है कि जो अथवा गोरशप्पा अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो याद रखिएगा शरावती नदी पर अवस्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट है गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात घाट प्रवाह के समीप एक गोकक नदी बहती है, उसी पर यह अवस्थित है। और इसका लोकेशन पूछेगा किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कर्नाटक। नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात काफ़ी बार पूछा है, एक कावेरी नदी पर अवस्थित है। कावेरी नदी कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट है एन्ना। एन्ना जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर अवस्थित है। नर्मदा नदी अवस्थित है। और नर्मदा नदी में कहाँ पूछ रहे कौन सा राज्य, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर ही अवस्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात है जो है चंबल नदी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है पुनासा जलप्रपात। पुनासा जलप्रपात है जो चंबल नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हुंड्रू जलप्रपात। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार का क्वेश्चन पूछा हुआ। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, याद रखिएगा स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। और कौन से राज्य में? झारखंड में। झारखंड में स्वर्णरेखा नदी के पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात है। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात है जो इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये चित्रकूट हुआ और हुंड्रू जलप्रपात हुआ, ये दोनों को दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अजोग या गोरशप्पा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक हो जाएगा दूध सागर जलप्रपात, ये मांडवी नदी गोवा में स्थित है। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर दूध सागर जलप्रपात स्थित है। कौन सी नदी है? मांडवी नदी, याद रखिएगा। देखते हैं विश्व के प्रमुख जलप्रपात। विश्व के प्रमुख जलप्रपात हैं जिसमें है नियाग्रा का जलप्रपात। नियाग्रा का जलप्रपात है जो यूएसए तथा कनाडा की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा का जलप्रपात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूएसए तथा कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। याद रखिए, नदी याद रखिएगा। इसी जलप्रपात से दो ही चीज़ मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात है जो वेनेजुएला में स्थित है। ओरोनिको की सहायक नदी है कोरोना नदी। ओरोनिको की सहायक नदी कोरोना है, उसी पर अवस्थित है एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में स्थित है, जाम्बेजी नदी पर। अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, कहाँ अवस्थित है और कौन सी नदी पर स्थित है। जलप्रपात से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झील। जो झीलें हैं कौन से राज्य में स्थित है, इससे रिलेटेड पूछता है। और दूसरा पूछता है कि झील में जो किस प्रकार की झील है, मीठी है अथवा खारे पानी की झील है। तो पहली झील है जो डल झील। डल झील कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट है वुलर झील।
वुलर झील भी कश्मीर में स्थित है, लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, वुलर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जितने भी झील हैं जिनके पीछे नाग लगा है, जैसे अनंतनाग, वैरी नाग, शेषनाग, जितनी नाग वाली झीलें हैं कश्मीर में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है नैनीताल और भीमताल। ये जो ताल वाले झीलें होते हैं, जैसे जिसके पीछे ताल लिखा है, जैसे कि नैनीताल हुआ, भीमताल हुआ, ये सभी ताल वाली झीलें उत्तराखंड में अवस्थित होती हैं। याद रखिएगा, ये हिंट है और इससे याद करने का आसानी हो जाता है कि जितने भी झीलों के पीछे ताल आया तो आप तुरंत उत्तराखंड उत्तर मारिए, अगर नाग आ गया तो आपको कश्मीर मानना पड़ेगा। नेक्स्ट है चोलामू झील। चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। और दूसरी बात है ये याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा झील, माने ऊंचाई पर अवस्थित है भारत का सबसे ऊंचा झील चोलामू झील। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नेक्स्ट है लोकटक झील। लोकटक झील है जो मणिपुर में अवस्थित है। दूसरी बात इस पर याद रखिएगा, एक केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जिसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, वो कहाँ स्थित है? लोकटक झील पर। कहाँ? मणिपुर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा लोकटक झील में। लोकटक झील पर ही स्थित है, इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में अवस्थित है, सबसे बड़ा खारे पानी का झील। यार दूसरी बात है कि सबसे बड़ा खारे पानी का झील है चिल्का झील। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। दूसरा पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा कि ये लैगून आधारित झील है, यानी लैगून से निर्माण से ये झील बनी है। नेक्स्ट है पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और ये पॉइंट याद रखिएगा पुलिकट झील में कि श्रीहरिकोटा द्वीप, पूछता है क्वेश्चन कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा पुलिकट झील पर ही अवस्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। नेक्स्ट है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील है जो केरल में अवस्थित है, सबसे लंबी झील तो हो जाएगा वेम्बनाड झील। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि नौका रेस कौन सी झील पे होता है, तो नौका रेस जो होता है इसी वेम्बनाड झील पर ही होता है। नेक्स्ट है सांभर झील। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। सबसे खारा झील, मतलब नमक उत्पादन के लिए भारत में सर्वाधिक नमक इसी झील से होता है, सांभर झील से। और पूछेगा सबसे खारा झील, तो आप सांभर झील राजस्थान का मारेगा। आप पूछ लिए अगर सबसे बड़ा खारा झील, तो बड़ा अगर वर्ड आ गया तो आप उड़ीसा को उत्तर मारिएगा। नेक्स्ट है लोनार झील। लोनार झील है जो महाराष्ट्र में अवस्थित है, भारत की एकमात्र झील जो क्रेटर निर्मित है, यानी ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित है। एक लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कई बार क्वेश्चन पूछा कि क्रेटर निर्मित झील कौन सी है? लोनार झील। लोनार झील कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में। ये याद रखिएगा उत्तर। नेक्स्ट है निजाम सागर, हुसैन सागर तथा कोलोरी झील। तीन झील, निजाम सागर, हुसैन सागर तथा कोलेरू झील, तीनों के तीनों आंध्र प्रदेश में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख झील। अभी तो भारत के आप देखे हैं, अब विश्व के प्रमुख झीलों के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है बैकाल झील। बैकाल झील है जो रशिया में है। इसको याद रखिएगा, सबसे गहरी झील है। बैकाल झील सबसे गहरी है। दूसरी बात इसमें याद रखिएगा, इसे साइबेरिया का मोती कहा जाता है। साइबेरिया की मोती कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि मान लीजिए चारों तरफ बर्फ़ रहता है और बर्फ़ यानी सफ़ेद रहता है, और दूसरी बात ये हल्का सा ब्लू कलर के इस तरह से झील दिखती है, तो इसीलिए इसे साइबेरिया का मोती कहा जाता है। नेक्स्ट है 5 फ्लावर झील। जो 5 फ्लावर झील है चाइना में अवस्थित है। नेक्स्ट है कैस्पियन सागर। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कैस्पियन सागर जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस पे क्वेश्चन ये भी और पूछता है कि कैस्पियन सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, तो याद रखिएगा वोल्गा, डेन्यूब, ये दोनों नदियाँ यूरोप की हैं और दोनों के दोनों कहाँ गिरती हैं? कैस्पियन सागर में। नेक्स्ट है वान झील। वान झील है जो टर्की में अवस्थित है, यानी तुर्की में। यह सर्वाधिक खारा पानी का झील है। याद रखिए पूरा विश्व में सर्वाधिक खारे पानी का झील पूछेगा तो वान झील हो जाएगा जो तुर्की में अवस्थित है। दूसरा है मृत सागर। मृत सागर जो है इजराइल तथा जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। सबसे ज़्यादा गहराई में स्थित है, यानी गहराई में स्थित है, गहरी नहीं, सबसे गहराई में स्थित झील है। इसका घनत्व तो सर्वाधिक होता है। इसे मृत सागर इसलिए कहा जाता है कि इसमें मतलब
कुछ भी आप फेंक दीजिए वो डूबेगा नहीं, चूँकि इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। ये जंतु विहीन है, चूँकि इस पर कोई एक भी जंतु नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इसे जंतु विहीन झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका का सबसे बड़ा तथा नील नदी पर अवस्थित है। याद रखिएगा विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है, अफ्रीका में किस नदी पर स्थित है, तो नाइल यानी नील नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है टंगानिका झील। टंगानिका झील जो है अफ्रीका का सबसे लंबा झील है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है टंगानिका, लेकिन ये विक्टोरिया याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीटीकाका झील इंपॉर्टेंट आ गया। टीटीकाका झील पेरू तथा बोलिविया की सीमा पर है। पेरू तथा बोलिविया की सीमा पर है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित ये झील है टीटीकाका। और दूसरा पॉइंट इसमें ये है, ये नौकागम्य है, मतलब ये नाव चला सकते हैं इस झील पर। नेक्स्ट है मैराकाइबो झील। मैराकाइबो झील जो है वेनेजुएला में है। मैराकाइबो झील पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी इस मैराकाइबो झील से पेट्रोलियम निकाला जाता है। याद रखिएगा वेनेजुएला कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। नेक्स्ट है ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में स्थित है। ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में अवस्थित है। नेक्स्ट है ग्रेट लेक। ग्रेट लेक में 5 झीलें आती हैं। ग्रेट लेक में 5 झीलें आती हैं, नाम देखिएगा। पहला है ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, इरी तथा सुपीरियर। ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, इरी तथा सुपीरियर झील ग्रेट लेक में आती हैं। नेक्स्ट है विनिपेग झील। विनिपेग झील कनाडा में अवस्थित है। विनिपेग झील कनाडा में अवस्थित है। नेक्स्ट है आयरे झील। आयरे झील है जो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिट्टियों के प्रकार। जो मिट्टियों के प्रकार में उन्हीं मिट्टियों को देखेंगे जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है जिनसे, उन्हीं के बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे, उन लोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारत में पाई जाती है और खेती के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल में पाई जाती है। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसमें लाल मिट्टी पूछ लेगा कि इसमें कौन सी मात्रा अधिक होती है, तो इससे पूछ लेगा कि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है काली मिट्टी। काली मिट्टी सर्वाधिक जल सोखती है, जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है काली मिट्टी में। जो काली मिट्टी है इसका राज्य क्षेत्र देखा जाए कहाँ कहाँ पाई जाती है। जो काली मिट्टी है गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसके साथ साथ ही मेघालय में भी पाई जाती है। और काली मिट्टी पूछता है कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो याद रखिएगा कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। नेक्स्ट देखते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल के तटीय राज्यों में पाई जाती है। जो समुद्र के किनारे सीमाएँ आती हैं उन्हें तटीय राज्य कहा जाता है। तो तटीय राज्यों में पाई जाती हैं तथा किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जो लेटराइट मिट्टी है बागान, काजू, मसाला इन सभी के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु शक्ति गृह। पहला है नरौरा, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। स्थिति पूछेगा, ये जो परमाणु शक्ति गृह है इसकी अवस्थिति के बारे में पूछता है और ये पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन बना था। इससे रिलेटेड इतना क्वेश्चन आता है। देखते हैं रावत भाटा। रावत भाटा राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट है काकरापार। काकरापार जो गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट है तारापुर। तारापुर भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह है जो यूएसए के सहयोग से 1972 में बना था। याद रखिएगा, एक हमने पूछा कि जो सबसे पहला बना रहता है उसके बारे में पूछता है। दूसरी बात ये कहाँ स्थित है इसके बारे में पूछा था, परमाणु शक्ति गृह के बारे में। तो आप याद रखिए तारापुर जो भारत का पहला परमाणु शक्ति गृह है और यूएसए के सहयोग से बना था। नेक्स्ट है कैगा। कैगा जो है कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप याद रखिएगा ये राज्यों का क्रम पूछता है कि कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के जो 8 राज्य हैं उनका हम क्रमवाइज विश्लेषण बताते हैं क्यों से। जैसे पहला जाता है गुजरात से, दूसरा राजस्थान में, तीसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इसके साथ साथ कभी कभी ये क्वेश्चन पूछेगा कि किस राज्य की राजधानी जो है कर्क रेखा पर अवस्थित है। तो याद रखिएगा झारखंड की राजधानी जो रांची है वो कर्क रेखा पर ही अवस्थित है। नेक्स्ट है मानक समय रेखा। मानक समय रेखा जो होती है 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा कहा जाता है। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर
गुजरती है। अब उन 5 राज्यों का नाम देखें। जैसे कि पहला है उत्तर प्रदेश। मानक समय रेखा जो होती है, जैसे कर्क रेखा है, उत्तर प्रदेश कर्क रेखा जो है, मान लीजिए ये है, ऐसे ऐसे होकर जाती है कर्क रेखा, ठीक। आज जो मानक समय रेखा है तो सीधे हो जाती है इस तरह से। तो जो मानक समय रेखा के बारे में देखते हैं कौन से राज्य हो जाती है। पहला जाती है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। अब कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इनका लोकेशन पूछता है तो आप याद रखिएगा। पहला हम बताते हैं, नामदफा तथा दिहांग जो है राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है डिब्रू साइखोवा, मानस, काजीरंगा तथा नोकरेक, ये चारों के चारों असम में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में अवस्थित है और ये बंगाल टाइगर के लिए ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सिमलीपाल, भीतरकनिका, ये दोनों के दोनों राष्ट्रीय उद्यान जो हैं उड़ीसा में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है वाल्मीकि तथा उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान बिहार में अवस्थित है। नेक्स्ट है बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, राजा जी तथा फूलों की घाटी, ये सभी की सभी उत्तराखंड में अवस्थित हैं। अब पूछेगा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछ लेगा तो आप लोग याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है हिमालयन नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है किश्तवाड़, सलीम अली तथा दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पूछता है कि पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो आप याद रखिएगा सलीम अली पक्षियों के लिए राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में अवस्थित है। नेक्स्ट है सरिस्का, रणथंभौर, नाहरगढ़ तथा घाना को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है और इसे साइबेरियन पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। साइबेरियन पक्षी जो होती हैं घाना राष्ट्रीय उद्यान इन केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान में ही आकर रहती हैं। तो यहाँ पे याद रखिए सरिस्का, रणथंभौर, नाहरगढ़ तथा घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में याद है और घाना को केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। घाना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है साइबेरियन पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो घाना या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है कान्हा, किसली, बांधवगढ़ तथा पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है कांगेर घाटी तथा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है गिर तथा नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है तथा नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों के दोनों गुजरात में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में अवस्थित है। इसके समुद्री जीवों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है पेरियार तथा शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों के दोनों केरल में अवस्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख दर्रों के बारे में। प्रमुख दर्रे में पहला है जम्मू कश्मीर में। देखिए जम्मू कश्मीर में 4 दर्रे हैं जो क्रमशः हैं बुर्जिला, जोजिला, काराकोरम तथा बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं बाड़ा लाचला, सिपकिला तथा रोहतांग। याद रखिएगा जो सतलज नदी है भारत में प्रवेश इसी सिपकिले दर्रे के माध्यम से करती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में नीति, माना, धर्मा तथा लिपुलेख ये चारों के चारों जो हैं दर्रे उत्तराखंड में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है सिक्किम में 2 दर्रे स्थित हैं जिनका पहला नाथुला तथा दूसरा है जेलेपला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, दीफू तथा यांगयाप दर्रा अवस्थित है। नेक्स्ट है मणिपुर में तुजू दर्रा अवस्थित है।
नेक्स्ट है महाराष्ट्र में जो है बुरहानपुर दर्रा, थाल घाट तथा भोर घाट महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट है केरल में पाल घाट तथा सेनकोट अवस्थित है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सबसे बड़ा पठार की बात की जाए, सबसे बड़ा पठार है जो दक्कन का पठार स्थित है, दक्कन का पठार है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के मिलान बिंदु जो होते हैं, यानी पश्चिमी घाट है जो पूर्वी घाट, ये कहाँ मिलते हैं तो याद रखिएगा, ये नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। आप पूछ लेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुड़ी याद रखिएगा, अनाईमुड़ी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। नेक्स्ट है सर्वाधिक खनिज युक्त पठार धारवाड़ का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट है कोयला के लिए प्रसिद्ध पठार, भारत में कोयला के लिए सबसे ज़्यादा छोटा नागपुर पठार या दामोदर की घाटी को माना जाता है। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा पठार लद्दाख है। नेक्स्ट है मालदा गैप, पूछता है कि छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार कैसे अलग होते हैं, तो याद रखिएगा छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार दोनों मालदा गैप द्वारा अलग होते हैं। यानी मेघालय का जो पठार है वो छोटा नागपुर पठार का ही एक हिस्सा है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में देखते हैं हम लोग। पहला है मोजावे तथा एरिज़ोना मरुस्थल, एक शीत मरुस्थल है जो यूएसए में स्थित है। इससे क्वेश्चन पूछता है कि मोजावे तथा एरिज़ोना मरुस्थल, इनकी स्थिति के बारे में पूछता है, जो विश्व में है तो इनकी स्थिति के बारे में अक्सर पूछता है। नेक्स्ट है आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चिली में स्थित है। दूसरी बात इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, आटाकामा का मरुस्थल। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका के जो उत्तर के 12 देश हैं उनमें सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना अफ्रीका में अवस्थित है। नेक्स्ट है अरब मरुस्थल, अरब मरुस्थल जो है अरब प्रायद्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल भारत तथा पाकिस्तान में अवस्थित है। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है थार मरुस्थल को पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तथा एक और फैक्ट पूछता है कि विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा थार मरुस्थल विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। नेक्स्ट है तकला मकान मरुस्थल, ये चाइना में अवस्थित है। नेक्स्ट है गोभी मरुस्थल, गोभी मरुस्थल जो है चीन तथा मंगोलिया के बीच में पड़ता है गोभी मरुस्थल। नेक्स्ट है सैंडी गिब्सन तथा विक्टोरिया मरुस्थल, ये तीनों के तीनों मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित हैं। नेक्स्ट है देखते हैं विश्व के प्रमुख पठार, विश्व के प्रमुख पठार में हम लोग देखेंगे कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार जो है कनाडा में अवस्थित है। नेक्स्ट है कोलोरेडो का पठार, कोलोरेडो का पठार जो है यूएसए में अवस्थित है। नेक्स्ट है चिया पास का पठार, चिया पास का पठार मैक्सिमो में अवस्थित है। नेक्स्ट है मेसेटा का पठार, मेसेटा का पठार जो है स्पेन में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अंतोलिया का पठार, अंतोलिया का जो पठार है टर्की में अवस्थित है। नेक्स्ट है पोटवार का पठार, पोटवार का पठार जो है पाकिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार है जो भारत में अवस्थित है। नेक्स्ट है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार जो है चाइना में अवस्थित है। नेक्स्ट है शान का पठार, शान का पठार जो है म्यांमार में अवस्थित है। ये पठार के बारे में हो गए। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख घास के मैदान, उन सभी घास के मैदानों के बारे में जानेंगे जो पिछले कई परीक्षाओं में लगातार पूछते चला आ रहा है। तो आप पहला देखते हैं प्रेयरी घास का मैदान, जो प्रेयरी घास का मैदान है यूएसए में अवस्थित है। नेक्स्ट है लानोज, लानोज जो है घास का मैदान वेनेजुएला में अवस्थित है। नेक्स्ट है काम्पोज, काम्पोज जो है ब्राज़ील में अवस्थित है। नेक्स्ट है पंपाज, पंपाज जो है अर्जेंटीना में अवस्थित है। नेक्स्ट है स्टेपी मरुस्थल, स्टेपी जो घास का मैदान है ये यूक्रेन में स्थित है। नेक्स्ट है पुस्टाज, पुस्टाज जो मरुस्थल है हंगरी में। नेक्स्ट है सवाना तथा वेल्ड, सवाना तथा वेल्ड जो है अफ्रीका में अवस्थित है। और जो ये वेल्ड घास का मैदान है ये दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है, दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं पटाना घास का मैदान श्रीलंका में अवस्थित है। नेक्स्ट है पार्कलैंड तथा डाउन्स, ये दोनों के दोनों
ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। नेक्स्ट है कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में अवस्थित है। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख जल संधियों के बारे में। उन सभी जल संधियों के बारे में देखेंगे जो परीक्षा में लगातार पूछते चला आ रहा है। हम देखिए उन पॉइंटों को डिस्कस कर दे रहे हैं आप लोग से जो परीक्षा में पूछेगा जियोग्राफी से। जियोग्राफी का एक ब्रॉड सिलेबस है, इसे ऐसे नहीं सॉल्व किया जा सकता, लेकिन हाँ इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग देखकर परीक्षा को आराम से बीट कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं पाक जल संधि। जो पाक जल संधि है, देखिए जल संधियों के बारे में पूछता है किन दो देशों को अलग करता है और किस सागर और किस महासागर को जोड़ता है। इसी जल संधियों के बारे में दो ही चीज़ पूछता है। तो देखते हैं पाक जल संधि। जो पाक जल संधि है भारत तथा श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल संधि भारत तथा श्रीलंका को अलग करता है तथा दूसरी बात है पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करता है। पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल जो भारत में ग्रेट निकोबार है और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, भारत का जो ग्रेट निकोबार है सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का, उसको और सुमात्रा का जो है इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है उनको अलग करता है। और इसके साथ साथ एक काम और करता है, ये अंडमान सागर को हिंद महासागर में जोड़ने का कार्य करता है ग्रेट चैनल। नेक्स्ट है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलेशिया के मध्य है, यानी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में याद रखिएगा कि अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि है जो जावा द्वीप को सुमात्रा के मध्य, यानी जावा द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप दोनों इंडोनेशिया के द्वीप हैं। दूसरी बात ये हिंद महासागर को दोनों, एक जावा सागर को जोड़ता है, दूसरा हिंद महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि जो है ताइवान और फिलीपींस को अलग करता है। उसके साथ साथ ये काम और करता है, दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत सागर से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है सुषमा जल संधि। सुषमा जल संधि जो है दक्षिण कोरिया को जापान से अलग करने, जापान की क्यूशू द्वीप को अलग करने का कार्य करता है। नेक्स्ट इसके बारे में ये है कि नेक्स्ट देखते हैं बेरिंग जल संधि। जो बेरिंग जल संधि है साइबेरिया को अलास्का है यानी रूस तथा यूएसए को अलग करता है। नेक्स्ट याद रखिएगा साइबेरिया जो है रशिया में पड़ता है, अलास्का जो है यूएसए में पड़ता है। इन दोनों को अलग करने का काम करता है बेरिंग जल संधि। इसके साथ साथ ये एशिया को उत्तरी अमेरिका से भी अलग करता है, यानी एशिया का जो साइबेरिया वाला पार्ट है ये एशिया में आता है और जो अलास्का है ये उत्तरी अमेरिका में आता है। तो इन दोनों को अलग करने का भी काम करता है बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट इसके बारे में ये है, ये प्रशांत सागर को यानी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेरिंग जल संधि। पूछता है प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने का कौन सा जल संधि करता है, तो याद रखें बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट है बांस जल संधि। बांस जल संधि जो है तास्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। तास्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। नेक्स्ट है कुक जल संधि। कुक जल संधि है जो दक्षिणी न्यूजीलैंड को उत्तरी न्यूजीलैंड से अलग करता है, यानी ये दो मतलब न्यूजीलैंड को दो भाग हो गए थे जिससे कुक जल संधि के द्वारा एक दूसरे अलग होते हैं। नेक्स्ट है हारमुज जल संधि। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। जो जैसे कि जो सागर को जोड़ने वाला पूछता है उससे हमने बता दिया, और जो पूछता है कि किन को अलग करता है, किन खाड़ियों को अलग करता है, किन महाद्वीपों को अलग करता है, किन समुद्रों महासमुद्रों को जोड़ता है, उनके पॉइंट में देखते हैं आप। तो फारस की जल संधि जो है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है बाब अलमंदेव। बाब अलमंदेव को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। एक जल संधि है ये जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। नेक्स्ट है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल है जो मोजाम्बिक को मेडागास्कर से अलग करता है। नेक्स्ट है वास्पोरस जल संधि। वास्पोरस जल संधि है जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। पूछेगा कि जो वास्पोरस जल संधि है इसके बारे में पूछेगा कि यूरोप को एशिया से अलग करने वाली जल संधि बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा वास्पोरस जल संधि। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि है जिसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। इसके बारे में दूसरा बात यह है कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है डोबर जल संधि। डोबर जल संधि जो ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करने वाली जो जल संधि है वो डोबर जल संधि है। इसके बारे में एक पॉइंट और है, ये उत्तर सागर को इंग्लिश चैनल से
जोड़ता है। नेक्स्ट है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि है जो बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड यानी ग्रीनलैंड बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से, कनाडा को डेनमार्क से तथा उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। और इसके बारे में एक पॉइंट और है, बेफिन की खाड़ी को लैब्राडोर के सागर से जोड़ता है, लैब्राडोर के सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि जो टिएरा डेल फ्यूगो को फाकलैंड से अलग करता है तथा दक्षिणी प्रशांत को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख नहर। विश्व के प्रमुख नहर में हम देखेंगे स्वेज नहर। इसके बारे में पूछता है कि कौन सी नहर किन दो सागरों को जोड़ते हैं, ये इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन आने वाला रहता है। तो देखते हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है तथा एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। एशिया से अफ्रीका को अलग करने का काम स्वेज नहर, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम स्वेज नहर। ये मानव निर्मित सबसे व्यस्त जो नहर है स्वेज नहर है। नेक्स्ट है कील नहर। कील नहर है जो उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का कार्य करता है। और इसके बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा, जो कील नहर है सबसे व्यस्त प्राकृतिक नहर है। नेक्स्ट है पनामा नहर। पनामा नहर है जो प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर यानी कैरिबियन को अटलांटिक सागर महासागर को कैरिबियन सागर भी कहा जाता है, तो प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ने का काम करता है जो है वो है पनामा नहर। नेक्स्ट है क्रा नहर। क्रा नहर जो है अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ता है। देख लेते हैं प्रमुख सीमाएं, कुछ देशों की सीमाओं के बारे में देख लेते हैं, कौन सी सीमा किस देश से अलग करती है। पहली है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के मध्य है, यानी मैकमोहन रेखा भारत और चीन के सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है ड्यूरेंड रेखा। ड्यूरेंड रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के मध्य था, लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो ये ड्यूरेंड रेखा भी यानी अब हो गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण जो है ड्यूरेंड रेखा के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है जीरो लाइन। जीरो लाइन रेखा कहते हैं भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को। नेक्स्ट क्या है 38 डिग्री समानांतर रेखा। 38 डिग्री समानांतर रेखा काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को अलग करता है, यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का सीमा निर्धारण जो है 38 डिग्री समानांतर रेखा के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है 17 डिग्री समानांतर रेखा। जो 17 डिग्री समानांतर रेखा है उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करती है, यानी कभी जो वियतनाम था दो पार्टों में टूट गया था, एक पार्ट पर उत्तरी वियतनाम और दूसरा हो गया था दक्षिण वियतनाम। एक पार्ट पर रशिया का राज कर रहा था, दूसरे पार्ट पर उत्तरी अमेरिका का कब्जा कर रहा था, यानी इन दोनों महाशक्तियों के माध्यम से ही जो वियतनाम दो हिस्सों में टूट गया था। तो इनको फिर जो टूटा जो रेखा जिस इन दोनों का निर्धारण करती है उसे 17 डिग्री समानांतर रेखा कहा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मेन रहीन रेखा। मेन रहीन रेखा जो है रूस और फिनलैंड की सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग तथा ओडर नीचे रेखा। ये जर्मनी को पोलैंड में के मध्य में यानी जर्मनी और पोलैंड की सीमा का निर्धारण जो है हिंडनबर्ग तथा ओडर नीचे रेखा के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है मैगिनाट। मैगिनाट है जो मैगिनाट और सिगफ्राइड एक है। मैगिनाट और सिगफ्राइड मैग्नेट और सिगफ्राइड जो है ये दोनों के जर्मनी और फ्रांस के मध्य का सीमा निर्धारण होता है मैग्नेट और सिगफ्राइड के माध्यम से। नेक्स्ट है 49 डिग्री अक्षांश रेखा। 49 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये अमेरिका एवं कनाडा के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है 141 पश्चिमी देशांतर रेखा। 141 पश्चिमी देशांतर रेखा जो है अलास्का एवं कनाडा के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। ये अलास्का पहले रशिया का पार्ट था, लेकिन अमेरिका ने इसे खरीद लिया, उसके बाद ये अमेरिका का पार्ट हो गया और अलास्का और कनाडा के मध्य का सीमा का निर्धारण जो होता है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ। अब प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ के बारे में देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला है अलास्का, रॉकी तथा अपलेशियन। ये तीनों की तीनों पर्वत श्रृंखलाएँ यूएसए में स्थित हैं। अलास्का, रॉकी, अपलेशियन। नेक्स्ट है एंडीज। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है ये अर्जेंटीना में अवस्थित है। नेक्स्ट है स्कैंडिनेवियाई।
स्कैंडिनेविया के बारे में पूछता है कि स्कैंडिनेविया कंट्री में कितने देश आते हैं। तो याद रखिएगा स्कैंडिनेविया कंट्री में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा फिनलैंड आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा करता है कि अगर यही चारों ऑप्शन में दे दिया कि बताइए कि इसमें से कौन सा स्कैंडिनेवियाई कंट्री नहीं है, तो आप लोग फिनलैंड मारेंगे, क्योंकि फिनलैंड को कभी कभी जो है स्कैंडिनेवियाई कंट्री में नहीं काउंट किया जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क को काउंट किया जाता है, फिनलैंड को नहीं, क्योंकि इसका यहाँ का जो सांस्कृतिक है इन लोगों से डिफर है, इसलिए इसे हटा देते हैं। अदरवाइज चारों दिया है तो चारों हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में अवस्थित है। नेक्स्ट है पिरेनीज। पिरेनीज फ्रांस तथा स्पेन की सीमा पर स्थित है। पिरेनीज फ्रांस तथा स्पेन की सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा। दूसरा एटलस। एटलस जो है मोरक्को की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है ड्रेकेंसबर्ग। ड्रेकेंसबर्ग जो है पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अफ्रीका में अवस्थित है। नेक्स्ट है यूराल। यूराल जो पर्वत श्रृंखला है रसिया में अवस्थित है। नेक्स्ट है काकेशस। काकेकस जो पर्वत श्रृंखला है रशिया में अवस्थित है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है काकेकस कंट्री कौन कौन सी है। तो काकेकस कंट्री के बारे में आप लोग याद रखिएगा, जॉर्जिया, आर्मेनिया तथा अजरबैजान। काकेकस कंट्री 3, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। स्कैंडिनेविया कंट्री 3, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, और कभी कभी फिनलैंड को हटा देता है, अदरवाइज फिनलैंड को भी हम काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत जो है पाक और अफगान की सीमा पर अवस्थित है। नेक्स्ट है तियानसेन। तियानसेन जो है चाइना में अवस्थित है। नेक्स्ट है हिमालय। हिमालय जो है नेपाल में अवस्थित है। सबसे लंबा पर्वत है जो है हिमालय को ही माना जाता है। नेक्स्ट है अराकामियोमा। अराकामियोमा जो है म्यांमार में अवस्थित है। नेक्स्ट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। नेक्स्ट है दक्षिणी आल्प्स पर्वत। जो दक्षिणी आल्प्स पर्वत है न्यूजीलैंड में अवस्थित है। ये रहे सभी पर्वत श्रृंखलाएँ। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनों के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, तो उन लोगों से भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए। तो स्थानीय पवनों में पहले हम गर्म पवन को देखते हैं। तो गर्म पवन में पहली पवन है चिनूक। इसे हिमबख्शी पवन भी कहा जाता है। ये यूएसए में पाई जाती है, यूएसए के प्रेरी मैदानों में पाई जाती है। दूसरी बात ये चारागाह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये जो चिनूक हवा चलती है तो आइस हीटर इसके लिए चूँकि कहा जाता है, चूँकि आइस जो जमा रहता है उसे ख़त्म कर देती है, और इस चारागाह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, यूएसए में अवस्थित और बहती है। नेक्स्ट है फान। फान जो है ये स्विट्ज़रलैंड में बहती है। ये अंगूरों की खेती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फान हवा, एक गर्मी हवा है। नेक्स्ट है हरमट्टन। हरमट्टन को डॉक्टर पवन भी के नाम से जाना जाता है, और अफ्रीका के गिनी तट पर, यानी अफ्रीका के जो गिनी तट पर है वहाँ हरमट्टन की हवाएं चलती हैं, जिन्हें डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सिराको। सिराको सहारा मरुस्थल में उत्पत्ति देखिए, जो सिराको पवन है ये तो सहारा मरुस्थल में इसकी उत्पत्ति होती है। उसके साथ साथ ये जब सहारा मरुस्थल को पार करके यानी भूमध्य सागर को पार करती है, तो जब भूमध्य सागर को पार करके जाती है इटली में, तो वहाँ वर्षा कराती है। और इटली में जब वर्षा कराती है तो उसे रक्त वर्षा कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो बालू के कण या लेकर जाती है, वहाँ मौसम जैसे भूमध्य सागर को पार करेगी हवाएं नम हो जाएंगी, और हवाएं जब नम हो जाए तो बारिश करेंगे। उन्हीं पत्थरों के बालू के कण जब गिरते हैं तो उन्हें कहा जाता है रक्त वर्षा कहलाता है। तो पूछता है कि रक्त वर्षा कहाँ होता है, तो आप याद रखिएगा इटली में होता है। किस पवन के माध्यम से होता है? सिराको के माध्यम से होता है। इसकी उत्पत्ति सहारा मरुस्थल में होती है। नेक्स्ट है सिमुक। सिमुक है जो अरब प्रायद्वीप में चलती है। नेक्स्ट है शामल। शामल जो है इराक में चलती है। नेक्स्ट है ब्रिकफील्डर। जो ब्रिकफील्डर पवन है वो ऑस्ट्रेलिया में चलती है। नेक्स्ट है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर है जो न्यूजीलैंड में चलती है। याद रखिएगा जो नॉर्वेस्टर पवन है न्यूजीलैंड में चलती है। देख लेते हैं ठंडी जो हवाएं हैं उनके बारे में। ठंडी हवाओं के बारे में जैसे पेम्पेरो। पेम्पेरो है जो अर्जेंटीना में चलती है। नेक्स्ट है मिस्टल। मिस्टल जो है एक पवन है, ये भी स्पेन में चलती है। नेक्स्ट है बोरा। बोरा जो पवन है वो इटली में चलती है। नेक्स्ट है ब्लिजार्ड, ये साइबेरिया में चलती है। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पवन कहाँ स्थित है। दूसरी बात है कौन सी किस प्रकार की, ठंडी या गर्म। तो आप याद रखिएगा पेम्पेरो अर्जेंटीना में, मिस्टल स्पेन में, बोरा इटली में, ब्लिजार्ड साइबेरिया में। पेम्पेरो, मिस्टल, बोरा, ब्लिजार्ड, चार जो हैं
ये ठंडी हवाएं हैं। अब बाकी नार्वेस्टर, ब्रिकफिल्डर, शामल, सिमुक, सिराको, हरमट्टन, फान और चिनू एक गर्म पवन है। तो ये रहे जियोग्राफी के पूरे निचोड़, और आई थिंक 40 से 45 मिनट में आपको जियोग्राफी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन सभी फैक्ट मिल गए हैं। और इससे आप लोग अगर ये वीडियो अच्छे से देख कर जाते हैं तो आई होप आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा, क्योंकि जियोग्राफी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने सभी को कवर कर दिया है, हर एक पॉइंट को कवर किया है जो आप लोगों को पेपर में सीधे से सीधे मिल जाए। और आई थिंक आप लोगों को अगर लगे कि वीडियो आपके लिए अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो कमेंट करिए। अब कुछ कमी है तो उसको भी आप लोग बताया करिए कि हाँ इस चीज़ की कमी है, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये बताया करिए प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और ये वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर पसंद लगे तो, और वीडियो को अच्छे से देखें। आई होप आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। थैंक यू क्लास।